तो बच्चों आज का टॉपिक है नाउन नंबर, जिसे हम संज्ञा वचन कहते हैं। ये नाउन के अकॉर्डिंग का टॉपिक है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पढ़ना क्यों जरूरी है, इसको अच्छे से हमें तब समझ में आएगा जब हम इस फार्मूले को बिल्कुल अच्छे से मेंशन करेंगे। जो हमारा फार्मूला जो है वो हमारा फार्मूला कहता है कि कोई भी हम जब सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो हमारी वर्ब होती है वो एक फार्मूले में चलती है, और वो फार्मूला कहता है एस और पी, जिसमें से ये कह रहा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए। एस फॉर सिंगुलर और पी फॉर प्लूरल। तो जब हम सब्जेक्ट को पता करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का भी डिसाइड कर पाएंगे कि वो हमें सिंगुलर लगानी है या फिर प्लूरल। और इसी सब्जेक्ट को समझने, क्योंकि एक जो सब्जेक्ट होता है वाक्य में या तो कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नाउन टॉपिक, जिसमें से जो सब्जेक्ट है हमारा वो हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखते हैं कि नाउन नंबर में संज्ञा वचन जिसे हम कहते हैं ये क्या है आखिर। तो क्या कहते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति, मैं जानता हूँ आपको थोड़ा सा लाइट की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनिए गौर से। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या या गिनती को नंबर कहते हैं। क्या? किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या या गिनती को नंबर कहते हैं। जैसे कि नंबर जो है हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, जिसमें सिंगुलर जो होता है हमारा एक वचन कहलाता है और प्लूरल जो है वो हमारा बहुवचन कहलाता है। सिंगुलर जो है वो जितने भी वर्ड होते हैं सिंगुलर वाले, तो उनके पहले हमारा, क्योंकि वो एक होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की किसी भी चीज़ को अगर एक दर्शाना हो, उसे बतलाना हो कि वो केवल एक ही है, हम बात जो कर रहे हैं हम केवल एक की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें आर्टिकल जो हमारे होते हैं, जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल हमारा दा होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल हमारे ए और एन होते हैं। तो उन्हें दर्शाने के लिए जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उन्हें दर्शाने के लिए हमें इनके पहले ए या फिर एन का यूज करना होता है। कभी कभार हम वन का भी प्रयोग करते हैं, तो या तो ए या फिर एन का प्रयोग करते हैं, दा का नहीं में करते हैं। तो दा हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो निश्चित नाम के साथ करते हैं। अगर एक भी है वो कर सकते हैं, लेकिन वो निश्चित नाम के साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि दा लगाने से वो हमारा सिंगुलर ना रहेगा, वो हमारा प्लूरल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि आर्टिकल जो है यहाँ पर अगर एक दर्शाना है तो वहाँ पर हमारा ए और एन यूज होता है। जैसे कि हमारा आ टेबल, आ काउ एंड इंक पॉट। अब ये ए कहाँ पर लग रहा है, एन कहाँ पर लग रहा है, ये आप टॉपिक जो है आर्टिकल में पढ़ेंगे विशेषकर। अभी हम देखते हैं आगे। अब बात आती है प्लूरल। प्लूरल क्या होते हैं? जैसे कि गर्ल्स, इसमें एस लगा है, ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल दर्शा रहा है। 3 चेयर्स, मतलब चेयर्स जो है वो 3 है, प्लूरल है। बॉयज एस लगा है, बॉयज। काउस, वोमेन एक औरत और वोमेन बहुत सारी औरतें। चाइल्ड एक बच्चा, लेकिन ये चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चे, एक्सेट्रा। अब बच्चों अब क्या है, अब सिंगुलर से प्लूरल बनाना, क्योंकि हम इतना ही नहीं, हम इतना ही पढ़ लेंगे तो हमारे लिए इतना ही खासियत नहीं है कि हम समझ जाएं कि सिंगुलर से प्लूरल हम तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए, ऐसा थोड़ी है। इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के काफ़ी सारे नियम हैं जो आपको बारी बारी से याद करना पड़ेगा, और इसे बिल्कुल याद ही कर लें, क्योंकि इसके बिना आपको काम नहीं बन पाएगा। तो आगे देखते हैं। पहला कह रहा है कि वर्ड्स के अंत में एस लगाकर, कोई भी वर्ड है और उस वर्ड के अंत में अगर हम एस लगा दें, कोई भी सिंगुलर वर्ड है, अगर उस सिंगुलर वर्ड के अंत में हम एस लगा दें तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। देखते हैं कैसे बनता है। ये तो नॉर्मली सी बात है, ये तो सबको होता ही है। ये हम 100 में 90% एस लगा देते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। 10% के लिए हमारे अलग से रूल बने हुए हैं। तो पहले ये देखते हैं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, पेन पेन्स, बुक बुक्स,
हाउस हाउसेस, गोट गोट्स, टॉय टॉयज, हैंड हैंड्स, चेयर और चेयर्स। नॉर्मली हमने इसमें और कुछ नहीं किया है, सीधे हमने केवल एस लगा दिया। ओके, अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक ये बहुत ही विशेष टॉपिक है, साथ ही यही यूज होने वाला है। ये क्या कह रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि जब वर्ड के अंत में, क्या कहा, जब वर्ड के अंत में सबसे लास्ट में देखा जाए तो क्या कौन कौन से वर्ड है, जैसे कि वर्ड हमारा एक्स हो, ओ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ये वर्ड आए हैं। कौन कौन से, एक्स, ओ एस, डबल एस, एस एच, सी एच आए हो तो इनके अंत में हमें इन्हें हटाना नहीं है, इनके अंत में हमें ई एस लगा देना है। ओके, जैसे कि हमारे बॉक्सेस, जैसे कि हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, देखिए थोड़ा सा, बॉक्स तो बॉक्सेस, हमने एस उसी प्रकार लिखा है, हमने ई एस जोड़ दिया है। बॉक्स बॉक्सेस, ये होगा हमारा ई एस। मैंगो, देखिए ओ आया है, ओ हमने मैंगो पूरा लिखा है, ई एस। बेंच, सी एच आया है, बेंचेस। क्लास, क्लासेस। फॉक्स, फॉक्सेस। हीरो, हीरोज। ब्रांच, ब्रांचेस। ग्लास, ग्लासेस। एस, एसएस और बस, बसेस। बस मीन्स होता है झाड़ी। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वर्ड के अंत में, कोई भी वर्ड हो उसके अंत में हमारा क्या हो, एफ हो या एफ ई हो। किसी वर्ड के अंत में एफ या एफ ई आए हो तो इनके स्थान पर हमें यहाँ पर क्या था, इनको हटाना नहीं था, इनके बाद हमें ई एस जोड़ देना था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इन वर्डों को एफ या ई एफ को हमें हटा देना है और इनके स्थान पर क्या लगाना है, हमें वी ई एस लगाना है। ओके, इन एफ या ई एफ को, सॉरी एफ या एफ ई को हटाकर हमें इसके स्थान पर वी ई एस जोड़ देना है। जैसे कि काल्फ, काल्फ मीन्स होता है बछड़ा, तो काल्फ में हमने एफ को रिमूव कर दिया और वी ई एस जोड़ दिया, सी ए एल, सॉरी यहां पर गलत हो गया, काल्फ। तो काल्फ, काल्फ, काल्फ एक बछड़ा, काल्फ काफी सारे बछड़े। हाफ, आधा, हाफ्स, उसका हिस्सा काफी सारे जाते हैं। लीफ, पत्ती, लीव्स पत्तियां। थीफ, चोर और थीव्स काफी सारे चोर। नाइफ, चाकू और नाइफ्स काफी सारे चाकू। तो यहाँ पर ये जो वर्ड देखिए, हमने यहाँ पर एफ हटाया, वी जोड़ दिया, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर हमने एफ और यहाँ पर एफ ई आया था, के एन आई इसमें भी था, हमने एफ ई हटा दिया और वी ए जोड़ दिया। तो फिलहाल मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ये इसमें समझ में आपको आया होगा। अभी कुछ और भी हैं जिसको हम आगे अगली वाली स्लाइड में जरूर देखेंगे। ओके, तो अगली स्लाइड में देखते हैं। ये कह रहा है जैसा कि y के स्थान पर i एस जोड़ना है, y के स्थान पर y एस जोड़ने से हमारा सिंगुलर प्लूरल बन सकता है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि y से पहले कोई वॉवेल ना आया हो। वॉवेल क्या होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ए टू जेड में वॉवेल जो हमारे होते हैं 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो कोई भी ऐसा सिंगुलर का वर्ड हो जिसके अंत में y आया हो लेकिन उस y से पहले कोई भी वॉवेल ना आया हो, तो उसे सिंगुलर से प्लूरल अगर बनाना है हमें, तो हमें y को हटाकर उस y के स्थान पर आई ई एस जोड़ देना है। ओके, जैसे कि हमारा स्टोरी, स्टोरी मीन्स कहानी, तो ये हमारा स्टोरीज। हमने देखिए क्या किया, इस हमने एच टी ओ आर हमने लिखा लेकिन y के स्थान पर हमने आई ई एस लगा दिया। लेडी, लेडीज। फ्लाई, फ्लाइज। सिटी, सिटीज। बेबी, बेबीज।
हमने और कुछ नहीं किया, ओनली यहाँ पर y को हटाया। जैसा कि आप देख रहे हैं y से पहले कोई भी वॉवेल नहीं आया इसमें, y से पहले कोई भी वॉवेल मतलब a e i o u नहीं दिए हैं। इसमें y से पहले r है, इसमें y से पहले d है, इसमें y से पहले l है, y से पहले t है और y से पहले b है। ठीक y से पहले हमें ध्यान देना है। तो जैसा कि y से पहले कोई भी वॉवेल नहीं आया हो तो उस पे हम y को हटाकर is जोड़ देते हैं, क्योंकि ये आपको याद करना ऐसे जरूरी है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ ये भी है। क्योंकि इस यहाँ पर हमें क्या करना है, y के बाद, अब हमें यहाँ पर y हटाना नहीं है, y के बाद हमें s का प्रयोग कर देना है। जैसे कि हमारा y हो तो हमें y को यहाँ पर हमने क्या किया था, y को हटा दिया था, लेकिन अब हमें y को हटाना नहीं है, y के बाद हमें s जोड़ देना है। लेकिन एक शर्त इसकी भी है, शर्त क्या कहती है कि y से पहले वॉवेल आया हो। यहाँ पर क्या था, y से पहले वॉवेल ना दिया हो, ठीक है, यहाँ पर दिया हो तब। तो y से पहले जैसा कि हम सब देख रहे हैं, तो y से पहले e आया है, यहाँ पर भी e आया है, यहाँ पर o आया है, ये भी o आया है और यहाँ पर भी e आया है। जैसा कि हमने बताया a e i o u हमारे वॉवेल्स होते हैं, तो ये हमारे वॉवेल्स हैं, a e i o u ये हमारे वॉवेल्स हैं। और जैसे कि वॉवेल्स आए हुए हैं तो हमने यहाँ पर y को नहीं हटाया है। डंकी डंकीज, मंकी मंकीज, जॉय जॉयज, बॉय बॉयज, स्टोरी स्टोरीज। ये स्टोरी मीन्स बेटा होता है मंजिल, जो मकान की जो मंजिल होती है ना वो स्टोरी मंजिल, STOREY, इस पर क्या है STOREY, ये मंजिल। और ये क्या था STORY, ये कहानी, ये कहानी और ये मंजिल। वेट करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं, ये क्या कह रहा है, बीच में आए हुए वॉवेल को बदलकर सिंगुलर से प्लूरल बनाना। ये क्या है, बीच में आए हुए, अगर कोई भी सिंगुलर का वर्ड है और उसका बीच का चेंज कर देते हैं, वॉवेल चेंज कर देते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे कि मैन, मैन MAN था, हमने MEN कर दिया। मैन एक व्यक्ति और मेन बहुत सारे व्यक्ति। वोमेन, वोमेन एक औरत और हमने सॉरी वोमेन एक औरत और वोमेन से हमने वोमेन कर दिया, बहुत सारी औरतें। टूथ हमने टूथ से टीथ कर दिया, डबल हो दोनों चीज कर दी। ये सारे वॉवेल हैं जो चेंज हो रहे हैं। टूथ एक दांत, टीथ बहुत सारे दांत। फुट फीट, माउस माइस, हमने इस पर थोड़ा सा चेंज हो गई भी नहीं। माइस एक चूहा और माइस बहुत सारे चूहा जब होते हैं ना उन्हें माइस कहते हैं। गूज जिसको हम बोलते हैं हंस, गूज का गीज, ओके। जैसे कि हमारे यहाँ पर डबल ओ से डबल ई हो गया। फिलहाल मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा आपको ये विशेष का ध्यान देना है कि यहाँ पर y से पहले अगर कोई वॉवेल ना आया हो तो हमें y के स्थान पर is कर देना है। अगर वॉवेल आया हो तो y को हटाना नहीं, y के बाद हमें s ओनली जोड़ देना है, वॉवेल आया हो। और यहाँ पर हमें बीच के वर्ड को बदल देना है और उस प्रकार से कर देना है। अब थोड़ा सा और देखेंगे अगले स्लाइड में। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल एक होते हैं, मतलब उन्हें सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। वो सिंगुलर में भी वैसे ही रहते हैं जैसे कि प्लूरल में भी वैसे ही रहते हैं जैसे कि सिंगुलर में उनकी मीनिंग रहती है। जैसे कि हमारा डियर, इसका होगा डियर, चाहे वो एक डियर हो चाहे वो फिर काफ़ी सारे डियर भी होता है हिरन, चाहे एक डियर हो या फिर कई सारे डियर हो, वो हमारा डियर ही रहता है। DEAR वो प्री होता है, वो अलग बात है। ये हमारा एक जीव जो है उसका नाम है डियर, तो डियर। फेयर मेला और फेयर। सीप, चाहे एक भेड़ हो चाहे अनेक भेड़ हो, सीप रहता है। हेयर बाल और ये भी हेयर। फेस और ये भी फेस। हाँ, फेस जो है, फेस को हम बताना चाहेंगे। फेस जो है वो हमारा अगर एक ही जाति की है तो वहाँ पर फेस, चाहे वो एक फेस हो या अनेक फेस हो, फेस ही रहता है। लेकिन जब हमारे पास अलग अलग प्रजाति के हो और जब हमें अलग अलग प्रजाति की अलग अलग ब्रीड्स की हमें दर्शाना हो कि मछलियों की बात कर रहे हैं जो अलग अलग प्रजाति संबंध बिलोंग करती हैं, तब वहाँ पर हम फेसेस करते हैं। अदरवाइज हमारा
फिश का प्लूरल फिश ही रहता है। इसी प्रकार से हेयर जो है, यदि हमें हेयर को दर्शाना हो कि जैसे फर्श पर एक ही बाल है या कुछ भी कोई बात कहनी हो तो वहाँ पर हमारा हेयर, फिर वहाँ पर हेयर ही रहेगा। अदरवाइज वो सिंगुलर से प्लूरल में कोई मीनिंग नहीं रहती, वो हेयर का हेयर ही रहेगा। अगर इन वर्डों को हमें सिंगुलर दर्शाना है तो इनके पहले हमें ए या एन का यूज करना होता है। प्लूरल में हमें कोई यूज की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ नाउन सिंगुलर से प्लूरल अलग अलग होते हैं। सिंगुलर से प्लूरल कौन कौन से अलग अलग होते हैं? जैसे कि हमारा ये अलग क्यों होते हैं? अगर हम इनके मीनिंग, अगर इन्हें सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का क्या तरीका है? सिंपल तरीका है, इनके लास्ट में हमें एस लगा देना। लेकिन एस लगा भी देते हैं तो ये अपने मूल मीनिंग को बदलकर दूसरी मीनिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि देखते हैं एडवाइस, एडवाइस हमने लिखा लेकिन एडवाइस के आगे में हमने एस लगा दिया तो ये एडवाइस सहायता, लेकिन ये सूचना बन गया। गुड लाभ होता है लेकिन हमने गुड के साथ में एस लगाया तो वो वस्तु में बन गया। कॉपर तांबा, कॉपर से कॉपर हुआ तो तांबे के सिक्के हो गए। फोर्स शक्ति, और जब फोर्स के साथ में हमने एस लगाया तो इस एक जो सुरक्षा बल होती है, कोई भी सैनिक दल होता है उसे इकट्ठा समूह को दर्शाते हैं फोर्सेस। न्यू नया, न्यूज समाचार, वर्क कार्य, और ये वर्क्स ये हमारा कारखाना हो गया। हम एयर हवा, और एयर्स मतलब बड़ी बड़ी बातें करना जो होता है उससे एक ही बगाना, वही चीज़ें हैं। वुड लकड़ी, और यहाँ पर वुड्स जंगल, मतलब वुड लकड़ी होता है लेकिन वुड के अंत में जब हम एस लगा देते हैं वो जंगल हो जाता है। आयरन लोहा, और आयरन्स जंजीरें या बेड़ियाँ। सिल्वर चांदी, और सिल्वर्स चांदी के सिक्के। तो ये हमारा अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी मीनिंग को चेंज कर देते हैं। और ये जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाते भी हैं तब भी हमारा वही मीनिंग रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो बहुत ही लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है उसके पास जरूर ये वीडियो पहुँचे। तो इसके बाद हम प्रोनाउन टॉपिक में बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाले हैं, आप जरूर मिस न करिएगा। और अगर बेल आइकन आपने दबाया ना हो जरूर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। ओके, थैंक यू।